बेबो आंटी, आप निहायती बदतमीज़ औरत हैं, निहायती घटिया किस्म की औरत हैं। आपको औरत कहलाने का भी हक नहीं है। बंद करो यूट्यूब पे ये सब कुछ, बंद करो ये सब कुछ गुंडागर्दी यूट्यूब पे। आप ये सब करने आए हो यहाँ पर? अगर आपको लड़ना है, झगड़ना है तो आप अपने इलाकों में ही लड़ें। यूट्यूब कोई लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है। बंद करो। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो? आप एक औरत के बारे में इस तरह से बोल रहे हो, और वो औरत जिसका कोई इस बात से लेना देना ही नहीं है। बेबो जी, आप याद रखें, आप भी एक औरत हैं। कम से कम एक औरत की इज्जत करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवाना खान, और मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगी। और अभी फ़िलहाल तो मेरे घर में इतना टेंशन वाला माहौल चल रहा है। रेहान की तबीयत ठीक नहीं है, जोया की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है कि दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। सही में काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा था यूट्यूब पे अगर थोड़ी देर वीडियो बनाएंगे, थोड़ा यूट्यूब पे देखेंगे एक दूसरे की वीडियो, थोड़ा माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। यूट्यूब पे पता नहीं ये गंदा माहौल कब सही सुधरेगा, कब अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता ये लोग जो है वो यूट्यूब का माहौल को सुधरने देंगे। और मुझे टाइम नहीं मिला था सब किसी के भी व्लॉग देखने के, लेकिन मैंने बेबो आंटी का व्लॉग कल देखा, लेकिन वो कल का नहीं था, वो 2 दिन पहले का था शायद। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो व्लॉग में बेबो आंटी ने सारी हदें पार कर दी। इस कदर उन्होंने गंदी ज़बान यूज़ की है। पता नहीं वो किसी के बारे में भी की हो, लेकिन वो काफ़ी गंदा बोल रही थी। इस कदर गंदा बोल रही थी कि आप अपने बच्चों के सामने बैठ के आप वो वीडियो भी नहीं देख सकते। आप समझ सकते हो इतनी गंदी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की थी। लेकिन माशाल्लाह बादल गरज रहे हैं अभी, और बाहर काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपने जिसका सपोर्ट किया था, सलमा यासीन की मैं बात कर रही हूँ, जिसका आपने सपोर्ट किया था, उसकी तो सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। वो भी तो आप गौर करें, वो भी तो देखें। सलमा यासीन के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने खुद आकर सलमा यासीन की सच्चाई बताई है कि सलमा यासीन किस तरह की औरत है, और किस हद तक वो सलमा यासीन को सितारा यासीन से जलन है। तो वो ये सब कुछ जो कर रही है वो सलमा यासीन, वो सितारा की नकल करना चाहती हैं कि जैसे सितारा ने अपने हस्बैंड का टॉपिक लेके वो इतनी वायरल हुई। लेकिन सितारा में और सलमा में काफ़ी हद तक डिफरेंस है, काफ़ी हद तक दोनों की कहानी अलग है। ये दोनों को एक करना चाहती थी, लेकिन ये एक नहीं है। सितारा ने अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और दूसरी शादी के लिए वो खुद तैयार हुई, और अपने हस्बैंड का साथ ना छूटे इसलिए उन्होंने ये सब कुछ एक्सेप्ट किया, और साथ में रहने का उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ रहने का फ़ैसला किया, ना ही कि अपने हस्बैंड को छोड़ने का फ़ैसला किया। अगर ये सब कुछ बर्दाश्त किया सितारा ने, दूसरी शादी ये वो, तो क्यों किया? अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए भी, कि एक औरत को हस्बैंड बिना दुनिया में रहना बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सलमा यासीन की जहाँ तक बात करें तो सलमा यासीन एक ऐसी औरत है जिसने अपने हस्बैंड की भी बात नहीं मानी, जो कि तो शोहर अगर बोल दे ये काम नहीं करना तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो अगर आज मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ सोशल मीडिया पे, अगर मैं भी यूट्यूब पे बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठी हूँ। ये मुझे मेरे शौहर ने, मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दी कि हाँ तुम अपनी वीडियो बनाओ, उनकी इजाज़त है तो मैं आज आप सबसे बात कर रही हूँ। और वो अलग बात है कि हमारी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चलती है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, वो सब एक साइड है। लेकिन बात लड़ाई की हो, झगड़े की हो, कुछ भी हो, लेकिन शौहर की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। शौहर आपका हस्बैंड अगर आपको एक बार मना कर दे कि आपको ये काम नहीं करना, तो फिर वो हम नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे तो हम निहायत ही घटिया औरत कहलाएंगे। ठीक है? अगर शौहर कैसा भी हो, कुछ भी है, वो सब अल्लाह पे छोड़ दो, लेकिन हम कैसे हैं वो हमें यहाँ प्रूफ करना है। हमें अपने हस्बैंड की बात माननी है, हमारे शौहर की बात माननी है। और ये कोई जायज़ बात है, ये कोई गलत बात तो थी नहीं। जैसे सलमा यासीन की मैं बात करूँगी, उनके शौहर ने अभी एक बात क्लियर की है कि उनको वीडियो से, ब्लॉगिंग से काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी उनको ये मना कर रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सलमा यासीन ने ज़िद करके
लड़ाई झगड़े करके, ये सब कुछ करके ज़बरदस्ती वो अपने शौहर को मजबूर करके ज़बरदस्ती व्लॉगिंग पर उन्होंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड किए। वो अगर वो पहले से बोल रहा हो और आप उसकी नाफरमानी करो तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने वीडियो बना के गलत करा, लेकिन आपको अगर करना ही था तो धीरे धीरे, जैसे आपने कन्विंस करा आपके हस्बैंड को, उन्होंने तो साफ बिल्कुल सख्ती से मना किया था कि आप बनाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने धीरे धीरे लड़के झगड़ के बात करके आपने अपनी बात मनवाई, आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की, आपने व्लॉग स्टार्ट किए, आपको सक्सेस भी मिली। आपको सितारा से इतनी जलन थी कि आपको जैसे सितारा पॉपुलर है, आपको भी ऐसा 1-2 दिन में पॉपुलर हो जाना था। आपने भी अपने हस्बैंड को एक टारगेट बना लिया, ठीक है। लेकिन सबके हस्बैंड एक जैसे भी नहीं होते, ये भी सलमा यासीन आप दिमाग में रखें, सबके हस्बैंड एक जैसे नहीं होते। और आपकी कहानी और सलमा, आपकी कहानी और सितारा की कहानी में काफ़ी डिफरेंस है। सितारा ने जो भी किया अपने हस्बैंड की इजाज़त के साथ किया, अपने हस्बैंड को साथ लेकर ये सब कुछ काम किया है। और आपने अपने ही हस्बैंड को टारगेट बनाकर उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाकर और आपने पॉपुलर होने की कोशिश की है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो ज़्यादा देर तक ये टिकने वाली नहीं है। मैं भी अपने हस्बैंड का एक मुद्दा ले लूँ और पॉपुलर हो जाऊँ, साथ में सितारा को उसमें शामिल कर लूँ, तो ये आपने बहुत गलत सोचा सलमा, आप कहीं की नहीं रहोगी। और तलाक की बात भी आपने कितनी झूठ बोली, आपने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी, लेकिन जहाँ तक उनके ज़बान से मैंने सुना है वो तो अभी भी तलाक देने का मना कर रहे हैं कि मैं अपने मुँह से तलाक नहीं दूंगा सलमा को। सलमा को खुद तलाक चाहिए, सलमा को फ्रीडम चाहिए, सलमा को अकेले ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि उसको सक्सेस होना है सितारा की तरह और अपनी अलग ज़िंदगी आज़ादी से बितानी है। लेकिन सलमा जी, सितारा जो ज़िंदगी बिता रही है वो अपने हस्बैंड के साथ बिता रही है, इसीलिए सुखी है। उसके आदमी साथ में होते हुए दुनिया उसको नहीं छोड़ रही है, उसको इल्ज़ामात लगा रही है, नहीं छोड़ रही है। तो ये सोच लो, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं हुए और आपको सक्सेस मिल भी गई अच्छी खासी, तो फिर आपकी ज़िंदगी क्या होगी वो आप सोच लो, क्योंकि आपके साथ तो आपकी जवान बेटियों का साथ भी है। अपने बिना सोचे समझे बस पैसों के पीछे भाग रहे हो, आप पीछे का तो कुछ सोचो। इज्जत भी कोई चीज़ होती है सलमा, इज्जत भी कोई चीज़ होती है, सब कुछ पैसा नहीं होता। और जहाँ तक हमने तुम्हारी वीडियो देखी है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको सितारा से जलन है, आपको सितारा जैसा बनना है, लेकिन आपने तरीका बहुत गलत चुना है सलमा। ये ठीक है, सपने देखना सबकी बात, सबकी ख्वाहिश होती है कि हम भी ऐसे हो जाए, हमारे पास इतना पैसा हो, हम ये सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से सपनों को पूरा करना ये बहुत गलत बात है। आपको सक्सेस तो यूँ भी मिल जाती, थोड़ा सब्र रखते आपको सक्सेस मिल जाती, लेकिन आपने जो ये इतनी गंदी बात आपने अपने हस्बैंड की और सितारा की बीच में ये सब लाए हो, ये बहुत गलत बात आप बीच में लाए हो। ये और तलाक की रही बात, ये तो बिल्कुल क्लियर हो ही गई है, वो तो सबके सामने बोल रहे कि मैंने कभी तलाक का बोला ही नहीं है। सलमा को हमेशा मुझसे तलाक चाहिए थी, सलमा हमेशा तलाक की बात करती थी, ना कि असगर। तो इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि सलमा को असगर के साथ नहीं रहना, उनको असगर से चाहिए तलाक, और उनकी लाइफ अलग आज़ादी से बिताना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीडम के साथ बिताना चाहते हैं। हाँ क्या बताऊँ, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ यार। इस कदर आपने सलमा, आपने इस कदर लोगों को लड़वा दिया है, आपने लोगों के घर में लड़ाइयाँ करवा दी हैं। बेबू आंटी को ले लो, ये बेबू आंटी ये समझने को तैयार नहीं है कि जिसके लिए, जिस सच्चाई के लिए वो लड़ रही थी, सलमा यासीन के लिए, वो सपोर्ट में जिसके लिए सितारा से लड़ रही थी, सितारा के भाइयों से लड़ रही थी और अभी भी लड़ रही है, फिलहाल इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है, ये सब कुछ सलमा आपके वजह से हुआ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी बेबो जी, आप थोड़ा दिमाग के दरवाजे खोले, ये सब सपोर्ट, ये सब सलमा जैसी औरत के लिए सपोर्ट करना बंद करें। मैं ये नहीं कहती कि आप सलमा को सपोर्ट करो, छोड़ दो और सितारा को सपोर्ट करो, आप किसी को सपोर्ट मत करो। आप देखो, पहले समझो अच्छी तरह। अपने शौहर की बात नहीं मानी, जो औरत ने अपने शौहर को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा, अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, अपनी माँ के बारे में भी सलमा ने काफ़ी झूठ बोला है। और बेबो आंटी प्लीज़ प्लीज़ ये गुंडागर्दी बंद कर दीजिए। अगर आपको बदला लेना है, आपको लड़ाई करनी है, तो पाकिस्तान में बहुत से मैदान होंगे, वहाँ जाकर आप लड़ लें, लेकिन यूट्यूब पे ऐसे काम ना करें।
यूट्यूब पे हम आते हैं थोड़ा सा अच्छा काम करने, थोड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेने, थोड़ा लोगों को अच्छा देख के, ताकि हम भी अच्छा कुछ अपनी लाइफ में कर सकें। क्योंकि हम भी घर में बैठ के 24 कलाक घर में बैठ के घर के काम करके हम भी बोर होते हैं। तो हम यूट्यूब इसलिए खोलते हैं कि हम कुछ अच्छा देखें, अच्छा सीखें और हम भी कुछ अच्छा वीडियो बनाएं। ना कि ये सब लड़ाई झगड़ों में मिलजुल के, मुझे भी आपके जैसा ये सब लड़ाई झगड़े में, फिर वही बात होती है कि अगर कुछ गलत देख लो तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए जवाब देना पड़ता है। हाँ, बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है तो आप क्यों लड़ाई झगड़े पे वीडियो बना रहे हो। ठीक है ना, तो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी कि प्लीज़ 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 यूट्यूब पे ऐसा काम बंद करो और अच्छी वीडियो बनाओ और आप भी जियो और लोगों को भी जीने दो। और बेबो जी प्लीज़ इस तरह की गंदगी ना फैलाएं, ऐसी गालियां ना दे। आप जिस तरह की गालियां दे रही थी और जो मैंने सुनी है, पहले तो मुझे हंसी आ गई कि ये बेबो आंटी को आखिर हो क्या गया है, कोई तरह का दौरा पड़ गया है, बेबो आंटी पागल हो गई हैं जो इस तरह की गालियां दे रही है। और बेबो आंटी आप ऐसी गालियां आप सुनती कहाँ से, आपको आती कहाँ से ऐसी गालियां? वो गालियाँ समझने भी मेरे को, मेरे ख्याल से मुझे 5 मिनट लगी कि आखिर ये गालियों का मतलब क्या है। लेकिन जब मुझे समझ में आया, पहले तो मुझे हंसी आई, लेकिन जब मुझे समझ में आया तो काफ़ी गुस्सा भी आया मुझे अच्छा नहीं लगा। बेबो आंटी आपने अच्छा नहीं किया, किसी की माँ को गाली देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी से दुश्मनी है, आपको किसी ने गलत बोला है, आपकी दुश्मनी है, तो प्लीज़ उसको आप साइड में जाके सॉल्व करें। आप यूट्यूब पे ऐसी गालियाँ ना दें, क्योंकि हमारे बच्चे, और हमारे बच्चे क्या, और यूट्यूब पे सभी के बच्चे यूट्यूब देखते हैं। गालियाँ ना दें, आप लड़ें, आपकी लड़ाई मुझे अच्छी लगती है, काफ़ी हद तक अच्छी भी लगती है। आप जिस तरह से बोलते हो ना बेबो आंटी, और आपकी स्टाइल जो है, जो लैंग्वेज है आपकी, मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगती है। लेकिन आप जो बोलते हो वो बहुत गंदा बोलते हो, वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे सच बोलना था सो मैंने बोल दिया। और आगे भी मैं उम्मीद करूँगी कि मुझे ऐसी कोई वीडियो बनानी नहीं पड़े। लेकिन हाँ, अगर किसी ने झूठ बोला या कुछ गंदी बात करी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, मैं ज़रूर उनको आकर बोलूँगी। उनको अच्छा लगे बुरा लगे, फिर आई डोंट केयर, फिर मैं ज़रूर आऊँगी और ज़रूर उनका जवाब दूँगी। फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और दुआओं में याद रखना, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फुल वॉच करना। बस इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।